27 पर आपका स्वागत है। जैसी की जानकारी हमें मिली है कि 1 लाख यथार्थ गीता वितरण करने का लक्ष्य लेके आप यहाँ आए हैं और पूरी अयोध्या नगरी में कैसे आपको मन में आया कि लोगों के लिए यथार्थ गीता यहाँ के अलावा हरिद्वार में, उज्जैन में, साइड से बनाइए, काठमांडू, नेपाल सब जगह में कई लाख किताबें बांट चुका हूँ। आगे नहीं ले गुरु भगवान दिखाई दे आदेश पर प्रकाश हुआ है। तमाम करोड़ भक्तों ने कहा कि भाई भक्तों का हिंदू मंदिर अयोध्या धाम में बन रहा है, प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा है, सब जगह मैं गीता बांटता रहता हूँ और अगले साल प्रयाग में महाकुंभ लगने वाला है, वहाँ पर कई लाख में गीता बांटूंगा। तो उसके पूर्व में आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये भी आदर्श है, श्री कृष्ण भी आदर्श है। आप किसी जाति विशेष संप्रदाय विशेष की नहीं है, पूरे 8 अरब की जो आबादी है ना, सबके लिए आदर्श है। ये तो भ्रम न है कि केवल हमारे आदर्श नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए। पूरा विश्व हिंदू है, पूरा विश्व सनातनी है, क्योंकि ईश्वर का निवास प्राप्ति का स्थान हृदय हिंदू से हिंदू, पूरा विश्व हिंदू है, पूरा विश्व सनातनी है। सनातन का मतलब क्या है? शाश्वत सनातन आत्मा है, परमात्मा है, और वो सृष्टि के आरंभ से है, अब तक है। सृष्टि का जो आदि कारण है वो परमात्मा, कोई व्यक्ति नहीं। इस परमात्मा को संसार बनाने वाला परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। सृष्टि का जो आदि जो इंजीनियर है, आदि जो ब्रह्मा है, वो परमात्मा है। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि धर्म संदेश परमात्मा का जो आदि जो ईश्वरीय चीज है, धर्म का जो संदेश है, परमात्मा की जो प्रथम वाणी है, ये व्यक्ति के पास पहुँच जाए, ताकि मनुष्य को 80-90% जो समस्याएं हैं धर्म से संबंधित है, और धर्म को धर्मशास्त्र को समझ लिया जाए, उसके साथ में विधि को समझ लिया जाए, और उसके साथ आप विश्लेषण करने लगेगा तो अपने हृदय में अच्छा ही होगा। आपने कहा विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, और आपने कहा ये उत्सव की घड़ी है, बहुत परमानंद घड़ी है। फिर 4 शंकराचार्यों में से लोग अलग प्रकार की बातें क्यों आ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कारण को हम नहीं जानते, अपनी देते नहीं। हमें चाहते हैं कि अगर वो घर बैठे बैठे अगर वो नहीं समझ में आ रहा उनको यहाँ आना, तो कम से कम उसमें राम को, रामत्व को, उस राम राज का अपने हृदय में स्थापना कैसे होती है, राम भक्त के हृदय में कैसे प्रकट होते हैं, और उसकी विधि किसी कैसे हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान संसारियों में राम मैं हूँ, गीता में कहा गया। तो राम अब किसी एक ही है, और उस राम को अपने हृदय में स्थापित करना है, तो उसकी साधन विधि यज्ञ, योग विधि यज्ञ है, और वो यथार्थ गीता में दी गई है। उनको बैठ करके यथार्थ गीता का अध्ययन करना चाहिए। मैं उसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम 8 अरब लोगों के आराध्य हैं, 600 वर्षों 700 वर्षों सैकड़ों वर्षों के बाद ये जो प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इसको लेकर के आप कैसे सोचते, क्या प्रसन्नता आप मानते हैं, और जो लोग समय उनके लिए क्या कहते हैं? लोगों का जो तर्क वितर्क है, बात संवाद है, जो सृष्टि के आरंभ से अब तक ये होता रहा है और चलता रहेगा, लेकिन धर्म के नाम पर कोई नहीं है, और अज्ञानता के कारण ये सब बात विवाद, पक्ष विपक्ष, जो संसार की जो भी लड़ाई झगड़े हैं, ये अज्ञान के कारण है। इसलिए गीता का जो पहला जो श्लोक है धृतराष्ट्र के द्वारा, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, अज्ञान से प्रेरित होकर के मनुष्य संसार में जो कुछ कर रहा है, भला बुरा उल्टा सीधा पक रहा है, इसका कारण अज्ञानता है, और अज्ञानता को दूर करने का एक ही तरीका है परमात्मा का ज्ञान। शास्त्र जो है गीता ध्यान मनन कर ले तो अपने आप समस्या सुलझ जाएगी। मतलब जो राजनेता अन्य दलों के या जो सत्ता में नहीं है, वो अलग जो है कुछ कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें भी अज्ञानी मानेंगे क्या? वो तो बहुत पहले देखिए, ज्ञान का मतलब क्या है? और गीता के अनुसार अध्यात्म ज्ञान है तत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम कृष्ण ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञान में आत्मा के आधिपत्य में चलने का नाम ज्ञान। शेष संसार के जो भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जितनी है पूरे विश्व में, जितने भी दर्शन ग्रंथ है, जितने कुछ व्यक्ति अगर संभव हो कोई व्यक्ति इतना टैलेंटेड हो जाए विश्व के संपूर्ण शास्त्रों को रट ले, संपूर्ण पुस्तकों को रट ले लाइब्रेरी के, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी वो होता है जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, परमात्मा की जिसको कुछ अनुभूति हो गई है, वो ज्ञानी है। बाकी शेष सभी अज्ञानी हैं, और उस अज्ञानता को दूर करने का एक तरीका है। भगवान जी ने कहा पक्का तो नन्या सत्यम अहम एवं विभूति न क्या तुम तत्व न प्रश्न का परतत्व। भगवान ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष अनंत भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने जानने और प्रवेश पाने के लिए सुलभ हूँ, और मत चित्ता मत गत्ताना भोजन च परस्परम सत्य माम नित्य च रमन च। भगवान के लिए कहा कि और तम दगामी बुद्धि में ग्रंथम मेरी माम ध्यान देते, जो मेरा निरंतर स्मरण करते हुए, मेरा ही गुणानुवाद करते हुए, तथा मुझे ही मेरी प्रक्रियाओं का ही जो चिंतन मनन करते हैं,
मैं ऐसे भक्त को प्रधानी बुद्धि योगम मैं उनमें योग में प्रवेश वाली बुद्धि प्रदान करता हूँ। अर्थात आत्मा की जागृति, योग की जागृति पर्यावाची शब्द है। तो ये चीज़ जिस दिन भगवान अपना हृदय से पढ़ाना शुरू कर देंगे तो अज्ञान जब तक भगवान के द्वारा नहीं समाप्त हो जाएगा मतलब उसी के है। आप उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी कही जा रही है, उसमें है भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक उनके बारे में आपका देखना क्या है, हमारे जो हिंदू संस्कृति है उसके लिए बहुत अच्छा योगदान और पूरे विश्व के लिए मुझे लगता है इतिहास में शायद ही कोई इतना यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हुआ तो बहुत अच्छी पसंदीदा है और आदरणीय है हमारे मुख्यमंत्री। जब नेता प्रतिपक्ष रूप में उत्तर प्रदेश में एक और पार्टी के मुखिया है अखिलेश यादव, तो राम मंदिर की पर कुछ बात अलग करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं के पार्टी के हैं जो सनातन के विपक्ष बोलते हैं, उनके अगेंस्ट बोलते हैं, वो कहते हैं कृष्ण के वंशज हैं। और आप क्या अखिलेश यादव कहते हैं कृष्ण के वंशज हैं, वो तो अगर कृष्ण के वंशज अपने आप को कह रहे हैं तो उनको यथार्थता का धन 2-4 बार कर लेना चाहिए ताकि वो अज्ञानता है वो उनको दूर हो जाए। तो सही ज्ञान क्या है और उसके द्वारा अपना ओम अथवा किसी के नाम की जप करें, अभ्यास करें, यथार्थता का धन करें तो ये सब चीज़ें उनको समझ में आएगी कि हाँ सत्य केवल परमात्मा से जो भी संसार के जो भी हैं, चाहे जो भी राजनीति हो चाहे जो भी हो, लेकिन सत्य केवल आब्रह्म सत्य पर्यंतम स्वर मायामयम जगत सत्यम सत्यम पूरा सत्य हरे नाम केवल। संसार में सत्य केवल परमात्मा है, परमात्मा का नाम है और इसी से ज्ञान है। तो ये है सोहम बाबा जिन्होंने साफ कहा यदि अखिलेश यादव या कोई भी व्यक्ति अपने आप को कृष्ण का भक्त बताता है उसे यथार्थ गीता का पाठ करना चाहिए। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने कहा शायद ही कोई ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री अपने किसी प्रदेश में हुआ। सोहम बाबा ने अपनी बात कही और हमारे सवालों के जवाब भी दिए। लता मंगेशकर चौक अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, TV 27 अयोध्या से।